पैंगोंग सो के ऊपर जो स्टैंड ऑफ हो रहा है भारत और चीन की सेनाओं के बीच, उसके लिए अभी 60 दिन हो चुके हैं। अभी तक दोनों साइड के आर्मीज अभी तक डी एस्केलेट नहीं हुई है और ये स्टैंड ऑफ ये कंटिन्यू चल रहा है। इसके बावजूद कि हमने 5 कम से कम मिलिट्री लेवल के टॉक्स कर दिए हैं। टॉक्स में तो ये लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ, हमने शांति बरकरार रखनी चाहिए और बॉर्डर से डी एस्केलेशन ये शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन ना चाइना हटता है, ना चाइना इस चीज के लिए अग्री करता है कि हमने वही पोजीशन लेनी चाहिए जो पोजीशन हमने 1 अप्रैल के पहले बॉर्डर के पास जो ली थी। हमने बिल्कुल हमारा स्टैंड फर्म किया है कि चाइना शुड गो बैक टू इट्स पोजीशन जो 1 अप्रैल के पहले जिस पोजीशन पर चाइना थे उस पोजीशन पर लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल के काफी पीछे वहां पर चाइना ने जाना चाहिए। लेकिन चाइना ये दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है। चाइना को ये पता नहीं है whom it is dealing with। और ऐसे ही अगर आपको याद होगा 1986 में सुंदरमचू में अरुणाचल प्रदेश में इसी प्रकार का स्टैंड ऑफ ये हुआ था और ये स्टैंड ऑफ चला था करीब 7 साल तक। तो ये जो स्टैंड ऑफ अभी पैंगोंग सो में हो रहा है, ये स्टैंड ऑफ इसीलिए जरूरी है कि चीन को ये समझाना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि भारत ये 1962 का भारत नहीं है। ये जो भारत है ये 2020 का शक्तिशाली भारत है जिसको आप यू कैन नॉट टेक फॉर अ राइड। देखिए, चीन अपने तरीकों के ऊपर फिर से शुरू किया है। उसने वो छोटे छोटे राज्यों को टारगेट कर रहा है, छोटे छोटे देशों को टारगेट कर रहा है। चीन की एक फिलॉसफी है कि हमने दुश्मनों को तब अटैक करना चाहिए जब पूरे देश दुनिया में जब हलचल मची हो। वाकई में आज हलचल मची है कोविड-19 को लेकर और तभी चाइना ने ये अपने गंदे टैक्टिक्स फिर से अपनाना शुरू किए हैं। चाइना सिर्फ नेपाल, भूटान और जापान और ताइवान को ही नहीं टारगेट कर रहा है, उसके साथ साथ उसने भारत को भी टारगेट किया हुआ है, भारत में भी स्टैंड ऑफ कर रहा है। हाल ही में उसने भूटान में साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ भूटान है, वो हमारा इलाका है, ऐसा बीजिंग ने क्लेम किया है। तो ऐसे ये जो विस्तारवाद जो चीन दादागिरी से करने की कोशिश कर रहा है, ये चीन की जो दादागिरी है ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि साउथ चाइना सी में ऑलरेडी हम अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ये ऑलरेडी आ चुके हैं, प्लस साथ देने के लिए हमारी यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, ऑस्ट्रेलिया भी है। और ये जो क्वाड है ये चाइना को बहुत इस चीज से बहुत चाइना को तकलीफ हो रही है। ये क्वाड जो चाइना के खिलाफ खड़ा हुआ है और जिस प्रकार से पूरी दुनिया ये एकत्रित हो रही है चाइना के खिलाफ, उससे चाइना कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहा है। भूटान ने कंप्लेंट लॉन्च की है दिल्ली में, क्योंकि उनके डिप्लोमेटिक लेवल के टॉक्स नहीं है चीन के साथ, और उसने खेद जताया है कि इस प्रकार वो चाइना अपना विस्तारवाद जो है वो बंद करे और ये हमारा इलाका है, इतने सालों से ये हमारे पास था, तो आज ही चाइना के कैसे जाग गया कि ये हमारा इलाका हो गया। तो इस चीज के लिए भूटान बातचीत कर रहा है चीन से, लेकिन ये जो चीज है चाइना की, ये उसको बहुत जल्द बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ उसको सामना करना पड़ेगा।